हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति शास्त्र और सेकेंड यूनिट की शुरुआत हम लोगों ने की थी। तो सेकेंड यूनिट में अभी कुछ टाइम पढ़ाऊंगा, 2-3 दिन। उसके बाद फर्स्ट यूनिट भी आपकी चल रही है, तो थोड़ा बड़ा था, मैंने बताया था, तो उसको मैं साथ साथ चलाता रहूँगा। लेकिन सेकेंड यूनिट तब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि छोटी छोटी यूनिट है उनको कंप्लीट करता चलूँगा और जो बड़ी यूनिट है वो साथ साथ में चलती रहेगी। तो सेकेंड यूनिट में हम लोग का पहला टॉपिक था स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास के चरण, जिसमें हम लोग कई तरह के एक्ट पढ़ रहे थे। जैसे भारत शासन अधिनियम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कई चार्टर एक्ट आए थे, जैसे 73 का, 93 का, 13 का, 33 का, 53 का। ये सब चार्टर अधिनियम हम लोग पढ़ रहे थे। तो जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ा था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे वो मैंने आपको बता दिया था। उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858, आपको पता होगा कि 1857 में, यानी इसके एक साल पहले हमारे यहाँ, हमारे देश में क्रांति हुई थी, जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं। तो 1857 की क्रांति ने अंग्रेज़ों को एक प्रकार से हिला के रख दिया। मतलब भारत में उनकी जड़ें हिल गई थी, उनकी शासन सत्ता को झकझोर दिया था भारतीयों ने, भारतीय क्रांतिकारियों ने। तो अंग्रेज़ थोड़े अब एकदम एक प्रकार से आप कह सकते हैं सतर्क हो गए थे और उन्होंने नए प्रकार के नियम भारत पर लागू कर दिए। तो वही नियम ये भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत लागू किए गए थे। उसी नियमों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन का मतलब जो ब्रिटेन के महाराजा या महारानी होती हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। अभी तक क्या था कि जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत पर शासन कर रही थी और नियंत्रण रहता था ब्रिटिश सरकार का। लेकिन इस अधिनियम के तहत सीधे ब्रिटिश सरकार ने भारत का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, जो निम्नलिखित है। अब देखिए कौन कौन से परिवर्तन किए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव कहा जाता था। ये मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे। तो ये दो संस्थाएं थी जो आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखती थी। तो अब इस अधिनियम के तहत इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और इन दोनों संस्थाओं का जो अधिकार था, इनका जो काम था, एक प्रकार से वो किसको दे दिया गया, एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को दे दिया गया। उसका नाम था, या आप कह सकते हैं उस पद का नाम था भारत राज्य सचिव। यानी एक नया पद बना दिया गया, भारत राज्य सचिव। ये जो ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी अधिकार थे, जितने भी दायित्व, जितने भी कार्य थे, अब वो कौन करेगा, भारत राज्य सचिव करेगा। और भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। यानी एक काउंसिल भी बनाई गई, उसमें 15 सदस्य होते थे, जिसके सदस्यों में यानी भारत राज्य सचिव सहित इनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो काउंसिल और भारत राज्य सचिव हैं, इन सभी को वेतन कहाँ से दिया जाना था, भारतीय राजस्व से। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में से कम आधे सदस्य ऐसे हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। यानी ये जो काउंसिल में 15 सदस्य चुने जाने थे भारत राज्य सचिव के, उन 15 सदस्यों में से आधे से अधिक ऐसे हों या कम से कम आधे ऐसे हों जो भारत में 10 वर्ष तक रह चुके हों, अपनी सेवा दे चुके हों, या भारत से आए हुए उनको कम से कम 10 वर्ष हुए हों, अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो मुगल के वंशज होंगे अब उनको बादशाह नहीं कहा जाएगा, उनको राजा महाराजा कुछ नहीं कहा जाएगा, उनका पद ही समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश संसद का
भारतीय मामलों पर सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। कहने का मतलब जो ब्रिटेन की सरकार थी अब वो भारत को सीधे अपने कंट्रोल में ले लेती है। भारत का जो राज्य सचिव था वो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह होता था या उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। ये बात याद रखिएगा कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसके पहले मैंने आपको बताया था 1833 के अधिनियम में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना था। उसके पहले मैंने आपको बताया था बंगाल का गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय। मैंने आपको सारे प्रावधानों में आपके यहाँ सारे जो अधिनियम पढ़ा है उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप रेगुलर देखते हैं सीक्वेंस से तो आपको पता होगा। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम दिया गया और वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक और आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करता था। यानी जो ये वायसराय होता था ये सीधे किसको जवाब देता था? ब्रिटेन की संसद को, कि भारत में क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है शासन प्रशासन, ये सारी चीज़ें बताता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।